नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। आज के तारीख यानी 10 मुहर्रम आशूरा के दिन सारा विश्व के मुसलमानों के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार, जिसे भूले से भी भुलाया ना जा सकता है, इसलिए कि एक तरफ बेईमान गद्दार और मुनाफिक और एक तरफ सच्चाई इंसाफ और ईमान और धर्म और अल्लाह रसूल के हुक्म और आदेश को बचाने के लिए सच्चाई के खातिर सैयद शुहदा खातून जन्नत हज़रत इमाम हुसैन हसन जो कि करबला में शहीद हो जाते हैं। आज के दिन इस्लाम के इतिहास में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और अफसोसनाक दुखदायक दिन है, इसलिए कि ये खुशियाँ मनाने के लिए नहीं बल्कि ये दिन इबादत के होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़वानी करना, 2 रोज़ा है, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना और ज़्यादा से ज़्यादा यतीम मिस्किनों को खाना खिलाना, ये सबसे बड़ा सवाब और नेकी का काम है। और सबसे ज़्यादा सवाब उन्हें मिलेगा इस 10 मुहर्रम के दिन को इबादत करने के बजाय से उन्हें 1 साल के गुनाह खाता को उसके बख्श दिया जाता है। इसीलिए हमारा ये कहना सारे भारतवर्ष से और ऑल इंडिया और सारा विश्व के मुस्लिम समाज वालों से अहले सुन्नतुल जमात का अकीदा है कि ये ढोल तबला बजाना नहीं, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे शिया होते हैं, शिया समुदाय के लोग, जिसे जुलूस निकालते हैं। ठीक है, वो अपने तरीक़ा से अपना मुहर्रम मनाता है, लेकिन हमारे सुन्नी समाज और सुन्नी जमात वाले का अकीदा ऐसा नहीं, बल्कि वो इबादत करे, दुख के दिन है और इबादत बंदगी करते रहें जहाँ तक हो सके। रही बात हमारे भारतवर्ष के जो अभी मौजूदा शासक दल है बीजेपी सरकार, हम अमित शाह साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से ये पूछना चाहते हैं, क्या ये देश और ये समाज और ये राष्ट्र जनगण और जनसाधारण को लेकर तभी आइन और कानून और शासन व्यवस्था है, या जनसाधारण जनगण को हटाकर आइन कानून शासन व्यवस्था है? इसलिए ये स्वराष्ट्र मंत्री जो कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर के जो इलाका जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के सीमा पड़ता है, वहाँ का एक दौरा करते हैं
उसके बाद सीमा के सुरक्षा के लिए जो 50 किलोमीटर की लंबी ज़मीन की जो सेना के लिए और सीमा सुरक्षा के लिए जो बस्तियां लोगों के घर बार उजड़ रहे हैं और ख़ास करके किसी विशेष एक जाति धर्म संप्रदाय के धार्मिक स्थलों को मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी दीगर मंदिर है, गुरुद्वारा है और भी बहुत से ऐसे धर्मीय स्थल है, उसे निशाना नहीं बनाया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद पर टारगेट ऐसा किस लिए हो रहा है? इसलिए कि जनगण तुम्हें वोट देकर राजगद्दी में बिठाने का मतलब ये नहीं कि तुम जनगण के ऊपर जुल्म करो, अत्याचार करो, जुल्म सितम ढाते रहो और आइन और कानून और संविधान नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहे और बेईमानी बेइंसाफ़ी करते रहो। इसके मतलब ये नहीं है। इसलिए हमारे विपक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहब से भी ये कहना कि आए दिन मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार जुल्म बेईमानी बेइंसाफ़ी हो रहा है भारतवर्ष में और मुसलमानों की मस्जिद मदरसा मज़ार कब्रिस्तान ईदगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, इसके अलावा राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार खामोश चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए इसकी बात उठानी चाहिए जो कि संविधान की हत्या कर रहे हैं और आर्टिकल 91 के जो संविधान के हिसाब से जो कानून आइन पास किया गया है, लेकिन उस कानून को हम भारतवर्ष के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को ये कहेंगे कि सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने की हक है, लेकिन आज सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों को टारगेट कर उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई किया जा रहा है। इसलिए आर्टिकल 91 के कानून को लागू किया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट को चाहिए और इस बुलडोज़र की कार्रवाई पर स्टे लगाया जाए। हाँ, सीमा सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन 50 किलोमीटर की ज़मीन को ना लेकर 30 किलोमीटर ज़मीन लेकर भी तो काम चला सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि देश के जनगण को उजाड़कर और देश के जनगण की घर बार सब कुछ तोड़कर उसे घर से बेघर करके उनकी इबादत गाहों को तोड़कर सीमा की सुरक्षा करेंगे। कहाँ गए थे वो दिन याद नहीं है क्या तुमको, जब लद्दाख में चीन के फौज ने तुम्हारे 2000 किलोमीटर सीमा ज़मीन की कब्जा करके रखा है और तुम 20 भारत के सेना जवानों को मरवा दिए और अभी तक वो 2000 किलोमीटर की ज़मीन को चीन के कब्जा से आज़ाद और मुक्त नहीं कर सका। और आज देश के जनगण के ऊपर ये जुल्म और सितम और अन्याय किए जा रहे हो, ये नहीं चलने वाला है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे हुकूमत और सरकार के ख़िलाफ़ जो कि मस्जिद मदरसा के कागजात सब कुछ मौजूद होते हुए भी उन्हें कोई वक्त और समय टाइम नहीं दिया जाता और अचानक नोटिस चिपका कर रातों रात मस्जिद मदरसा की बुलडोज़र की कार्रवाई कर दिया जाता है। इसलिए सारे मुस्लिम पक्षों को चाहिए कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हुकूमत और दुशासन संविधान विरोधी कार्रवाई के सरकार के खिलाफ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करे और जब तक कि कोर्ट के आदेश ना आ जाए, इन्वेस्टिगेशन जांच ना हो जाए,
मुस्लिम पक्ष अपना बात कोर्ट में ना रखे जब तक कि कोर्ट से ऑर्डर पास होकर नोटिस ना आए कि हाँ इसे तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जाए, तब जाकर सरकार हुकूमत कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। और किसी विशेष एक जाति धर्म वाले की इबादत गाहों को नहीं तोड़ सकते, बल्कि अगर सीमा सुरक्षा के लिए ज़रूरत है तो वहाँ जो भी आएगा, मंदिर हो चाहे गिरजा हो या गुरुद्वारा हो या मस्जिद, तो सभी तोड़ा जाएगा। ये दोगलापन की नीति सिद्धांत तो नहीं चलेगा। विपक्ष को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, नेशनल इंडिया गठबंधन को और हमारे राहुल गांधी साहब को, जिससे कि ये सब कुछ रोका जा सके और जिनकी घर बार को तोड़ा जा रहा है उन्हें दोबारा कहीं पुनर्वासन के लिए अलग से जगह देकर सरकार को उनको बसाना चाहिए, तभी जाकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।